दोस्तों बहुत सारे लोगों को जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन रहता है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है या करने का सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ऐसे केस में भी बहुत कंफ्यूजन है कि जीएसटी नंबर लें या ना लें। तो बिजनेस करने के लिए कब जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है और कब नहीं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे क्या होता है। अगर आप कोई गुड्स यानी सामान यहाँ पे बेचते हो और कोई सर्विस आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को आपको यहाँ पे करना होता है। लेकिन ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे यहाँ पे जीएसटी लेना ही पड़ेगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि किसके लिए यहाँ पे जीएसटी लेना कंपलसरी है और किसके लिए नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। पहला है यहाँ पे टर्नओवर बेस्ड, यानी आपके बिजनेस का जितना भी टर्नओवर है उसके बेस पे यहाँ पे डिसाइड होता है कि आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है या नहीं। और दूसरा यहाँ पे आता है जीएसटी के सेक्शन 24 के अंडर कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं कि अगर आपका बिजनेस उन कंडीशंस के अंडर आता है तो यहाँ पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। तो आइए एक एक करके इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे टर्नओवर की कुछ लिमिट दी हुई है, जो कि गुड्स के लिए यहाँ पे है 40 लाख एंड सर्विसेज के लिए यहाँ पे है 20 लाख। यानी कि अगर आपका बिजनेस गुड्स से रिलेटेड है, सामान खरीदने बेचने का आप धंधा करते हो और आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे बनता है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। और वहीं अगर आपका बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड है, किसी टाइप की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो लिमिट है ये 20 लाख की रहेगी। यानी कि अगर आपके सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपीज से ज्यादा है तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। और अगर कोई दोनों ही टाइप के बिजनेस यहाँ पे करता है, गुड्स एंड सर्विसेज भी, तो यहाँ पे जो सर्विसेज वाली लिमिट है वो यहाँ पे आपकी अप्लाई होगी। यानी कि 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर रहता है तो आपके लिए जो है यहाँ पे जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जी हाँ, इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, जिनके लिए जो जीएसटी की लिमिट है वो यहाँ पे हाफ हो जाती है। यानी कि अगर आप इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहते हैं और यहाँ पे कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे लिमिट रहेगी जीएसटी कंपल्शन की, वो आपकी रहेगी 20 लाख गुड्स के केस में एंड 10 लाख सर्विसेज के केस में। अब ये जो हमने लिमिट्स यहाँ पे डिस्कस करी है, यहाँ पे कंपलसरी लिमिट्स हैं। इससे कम भी अगर आपका टर्नओवर है तो भी आप वॉलंटरी जीएसटी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपके टर्नओवर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप न्यू बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप वॉलंटरली जीएसटी यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो कंपलसरी लिमिट्स हैं ये सिर्फ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज पे ही अप्लाई होती हैं। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जो जीएसटी के अंडर आता ही नहीं है या उससे एग्जम्प्ट है, उस केस में आपके लिए जीएसटी लेना यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है। अब कुछ केसेस में ये जो हमने लिमिट्स डिस्कस करी है ये वहां पे लागू नहीं होती हैं। यानी जीएसटी के सेक्शन 24 के अंडर दिए गए कंडीशंस के अंडर अगर आपका बिजनेस आता है तो आपको यहाँ पे कंपलसरी जो है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एंड जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आगे हम इन्हीं कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर एचडीएफसी बैंक स्मार्टर व्यापार ऐप के बारे में, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में हेल्प करेगा। एचडीएफसी बैंक स्मार्टर व्यापार के माध्यम से आप अपने बिजनेस के फाइनेंसेस एंड टैक्सेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आइए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। पहले तो तुरंत ऑनबोर्डिंग के साथ आप अपनी पसंदीदा भाषा में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी या तमिल, आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। हर एक पेमेंट जो आप प्राप्त करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आपको हर सेकंड मालूम चलता रहे कि आपका पैसा कहाँ है। और इन सारी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आपको ऐप पर मिल जाएगी, जो कि टैक्स फाइलिंग के वक्त आपकी बहुत सहायता करेगी। और तो और आप अपने सारे वेंडर्स के साथ होते लेन देन को डिजिटल बना सकते हैं और तुरंत उसका भुगतान कर सकते हैं। और आपको 50 दिन का क्रेडिट पीरियड भी मिलेगा। अगर कभी आपको लोन्स की जरूरत हो तब भी एचडीएफसी बैंक स्मार्टर व्यापार है आपके साथ। इस पे आपको बिजनेस लोन 10 सेकंड पे मिल जाएगा और बहुत से लोन्स जैसे दुकानदार ओवरड्राफ्ट और लोन्स ऑन क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और हर महीने के अंत में जब रिकंसिलिएशन का समय आता है तो कोई उलझन नहीं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक स्मार्टर व्यापार कर देगा सारा हिसाब किताब क्लियर। तो दोस्तों वेट मत कीजिए, एचडीएफसी बैंक स्मार्टर व्यापार के साथ अपने बिजनेस की कामयाबी लीजिए अपने हाथों में। आज ही डाउनलोड करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं जीएसटी के सेक्शन 24 के बारे में कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पे आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहेगा। देखिए, वैसे तो यहाँ पे 10 से 12 कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मुंबई में आप किसी को यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, इंटर स्टेट सेलिंग आप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए जीएसटी रजिस्टर करना कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पे बात की गई है गुड्स की। अगर आप इंटर स्टेट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर आपका बिजनेस इस तरह का है जिसमें आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए जीएसटी लेना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। तो जो हमने लिमिट्स डिस्कस की थी वो अप्लाई होंगी। ये कंपल्शन सिर्फ इंटरस्टेट गुड्स के लिए है। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में वो लोग आते हैं जो टेम्परेरी अपना बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड फेयर वगैरह में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग अपनी शॉप वहां पे लगाते हैं और ट्रेड फेयर कितने दिन चलता है, 30 डेज, 60 डेज।
तो इस टाइप का जो लोग बिजनेस करते हैं वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, जिनका सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उनके लिए वो कराना कंपलसरी होता है। हालांकि इसमें एक एग्जाम्पशन है, जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है वो इससे एग्जम्प्ट होता है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो अगर कोई एनआरआई है और वो इंडिया में किसी भी टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, तो उनके लिए यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। फोर्थ हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है सेलिंग ऑन ई कॉमर्स। अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन सामान वगैरह बेचते हैं और अगर आपने ई कॉमर्स पोर्टल भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पे कंपलसरी है। यानी दोस्तों ई कॉमर्स तो है ही, ऑनलाइन अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हो तो ये जो लिमिट्स है वो यहाँ पे आपके लिए अप्लाई नहीं होती है। आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो क्या हमें जीएसटी फाइल करना कंपलसरी है अगर हम कुछ नहीं कमा रहे तब भी? तो जी हाँ, मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपकी कुछ टाइम के लिए अर्निंग हुई, बाद में आपकी अर्निंग बंद हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको जो जीएसटी है वो फाइल तो करना पड़ेगा, चाहे ये आप नील यानी जीरो रिटर्न फाइल करो। तो जीएसटी नंबर अगर आपने लिया हुआ है और वो एक्टिव है तो टाइमली आपको यहाँ पे अपना जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में या छोटे लेवल पे आप खुद भी इसको सीख के अपना जो जीएसटी रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो है वो प्रोफेशनल से ही यहाँ पे जीएसटी फाइल करवाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो जाता है और अगर आप जीएसटी फाइल करने में गलती करेंगे तो आप पे यहाँ पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की जीएसटी के बारे में कि कौन से केसेस में आपको जीएसटी रजिस्टर करना कंपलसरी है, कौन से केसेस में नहीं है। आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में हम टैक्सेशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।